बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास 7th की गणित की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 9, जो कि डेट 22 अक्टूबर की है। ठीक है, त्रिभुज और इसके गुण। तो त्रिभुज और उसके गुण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वर्कशीट में। चलिए आज भी हमें उसे ही पढ़ना है। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? सोचिए, आप बताइए कि उस त्रिभुज को क्या कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बाद है, क्या आप कभी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका आंसर कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, जिनको नहीं पता बेटा उनके लिए मैं बता रही हूँ, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं समबाहु त्रिभुज, और जिसकी साइड दो साइड इक्वल होते हैं, दो भुजा इक्वल होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ देखिए एक्टिविटी दी हुई है आपको। इस एक्टिविटी में क्या है, एक कागज़ द्वारा त्रिभुज एक्स वाई जेड इसको काटना है, और इसको ऐसे काटना है कि ये जो एक्स वाई है एक्स जेड के बराबर हो, और फिर इसको हमें यहाँ से ऐसे मोड़ना है कि ये जेड और वाई है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ढक जाए। ठीक है, ये वाई तथा जेड दोनों को एक दूसरे को पूरा ढक लेता है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों के आधार कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कोण होंगे ना, अगर ये ऐसे कवर कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये जो दोनों कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, इससे हम देखिए हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इसके सामने वाला कोण ये हो गया, इस भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया, तो ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए सेकेंड एक्टिविटी में बेटा क्या है कि कागज है, उस पर आपको त्रिभुज काटना है ABC। उसके बाद ने तीनों कोणों को नाम दे दिया 1 2 3। फिर कोणों को भी अलग अलग काटना है, इसको अलग काट दिया, इसको अलग काट दिया, इसको अलग काट दिया। ठीक है, आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, 3 टुकड़े हो गए। अब इसको क्या करना है, अब इस टुकड़ों को ऐसे रखना है। ठीक है, लाइन से 1 2 3। जब आप ऐसे रखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि ये जो कोण है ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये कोण कितने का होता है? सीधी लाइन जब बनती है, सीधी रेखा, तो ये 180 का होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो त्रिभुज होते हैं उसके तीनों अंत कोणों का योग, अंत है मतलब अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। ठीक है, ये आपको त्रिभुज बनाने हैं। लेकिन अभी आपको ये भी इससे क्या होगा, जब आप त्रिभुज बनाओगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगी, आप उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिनमें दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजाओं की माप से अधिक था। मतलब 3 साइड्स दी हैं आपको 2 साइड जोड़नी है, वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। 2 और 3 कितना हुआ? 5। 5 5 से बड़ा है? नहीं है, तो इसमें त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें देखिए 3 और 6 9, 9 7 से बड़ा है? बड़ा है। ठीक है, मैं 3 के साथ 7 को जोड़ती हूँ, 3 और 7 10, 10 6 से बड़ा है? बड़ा है। मैं 6 और 7 को जोड़ती हूँ, 13, 13 3 से बड़ा है? बड़ा है। हर बार 2 साइड को जोड़ना है और वो 3 बार यस आना चाहिए आपका, तो वो त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, इस थर्ड के आप खुद ही सोचिएगा। चलिए आओ अभ्यास करें। क्वेश्चन करना बेटा बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको बताया जो त्रिभुज के अंत्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 होता है। तो हमारे पास दो कोण है 50 और 60, हम इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। चलिए मैंने किए हुए क्वेश्चन यहाँ देखिए। यहाँ देखिए एंगल आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस सॉरी ये दोबारा लिखती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए आपका कितना है? एक्स, एंगल बी कितना है? 50, और एंगल सी कितना? 60। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 180। तो 60 और 50 110। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा एक्स के अलावा जितनी भी संख्या हम उन सबको दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो 110 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। अगर ये प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है, गुणा हो रहा है तो भाग, भाग हो रहा है उल्टा हो जाएगा। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। इसमें देखिए बेटा ये जो साइन होता है ये समकोण का होता है, यानी कि हमारा एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 का है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो पी हमारा 90 है, क्यू हमारा 30 है, आर हमारा एक्स है। अब 90 और 30 120, और एक्स 120 को उधर लेके जाएंगे माइनस करके 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड में देखिए बेटा ये साइन है ना, इसका मतलब ये है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसलिए ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो तीनों को जोड़ते हैं, 50 प्लस एक्स कितना होगा? 180। अब ये एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x बराबर 180। ठीक है, 2x 50 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो 2x बराबर 130। 2x का मतलब है 2 का x के साथ गुणा हो रहा है, तो इधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है,
हमें सिर्फ x अकेला चाहिए, तो मैं 130 को 2 से भाग करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 65। या इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो आप क्या करोगे 130 में से पहले 50 को घटा दोगे तो कितना आएगा 130 आएगा। ठीक है, 180 में से 50 को घटा दिया। अब जो 130 आया वो इन दोनों में बटेगा और ये दोनों में बराबर बटेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बराबर है, तो हम 2 जगह इसको भाग कर देंगे, तो हमारा कितना आंसर आएगा 65। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं बेटा। नीचे दिए गए कोणों में कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा ये पूछा है कि कौन से हैं जिनसे वो अंतःकोण मतलब त्रिभुज बन सकता है, अंतःकोण हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180। आप इन तीनों को जोड़ेंगे, अगर ये 180 है तो हाँ, और 180 से कम या ज़्यादा है तो नहीं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने 40 + 70 को जोड़ा 110, 110 में से जोड़ा 190, नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं हो सकते युग्म। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, बन सकता है युग्म, इनमें भी बन सकता है और इसमें 130 है, ये 180 से कम है, नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।